नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो बात करेंगे 124th डे की कि बिग बॉस के घर में जो कुछ हुआ है कल के दिन, उसमें से कौन है बढ़िया वाले परफॉर्मर और किनको चाहिए था आराम। मतलब कहने का ये है कि किसने किया काम बहुत ज्यादा और सिर्फ दूसरों की गलतियां निकालने पे लगे थे। फुटेज की उनको कोई टेंशन नहीं थी, लगती है लगे नहीं तो भाड़ में जाओ सॉर्ट ऑफ चीजें। तो इस बार थोड़ा सा शॉकिंग है क्योंकि वो लोग नीचे के रैंक में हैं जो पहले ऊपर के रैंक में जाते थे, उनकी बात करते हैं। और उससे पहले बात करने से पहले वही गुजारिश है, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। शुरुआत करते हैं नंबर 8 से। तो नंबर 8 पे है प्यारे पति, जी हाँ, अभिनव शुक्ला। अभिनव शुक्ला को कुछ लोगों ने देखा होगा जरूर बैठे हुए किचन में, किचन एरिया में ज्यादातर बैठे नजर आते थे। फिर बीच में किसी के साथ बात करते हुए, वो भी थोड़ा बहुत जिसमें कि दूसरा बंदा ही बात कर रहा था। फिर एकदम से उनका डायलॉग सुनाई देता है जब बिग बॉस कहते हैं कि अब कल हम बताएंगे कि किस एरिया के कितने पॉइंट्स हैं, आप अपना काम करते रहिए और नकल मत कीजिए और वो सब मत कीजिए, एक्टिंग मत कीजिए, ये सब चीजें बोली। वहां पे उनका आया चलिए अब हमारा तो कल काम है, अब तो आज तो आराम है। तो आराम करने की तबीयत से नजर आए कल अभिनव शुक्ला। तो अभिनव शुक्ला को इस टाइम पे इतना आराम नहीं करना चाहिए, कुछ करना चाहिए क्योंकि अभी बिग बॉस का खेला एंड में पहुंचने वाला है। तो अभिनव शुक्ला को अगर कल की परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो वो आते हैं नंबर 8 के ऊपर। नंबर 7 पे आ गई है दोस्तों निक्की तंबोली। निक्की तंबोली पे ऐसा क्या जादू कर दिया है रुबीना दिलायक ने कि उसके लिए वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो गई है कि वो कहती है कल के एपिसोड में कि तुम क्या मतलब याद करोगी कि तुमने रुबीना के हाथ से खाया है वो गोल गप्पा यानी कि पानी पूरी। मतलब इस लेवल पे उन्होंने रुबीना को अपने नजरों में बिठा दिया है। हो सकता है कभी कभी कोई इतना पसंद आता है कि वो दूसरों को भी चाहते कि वो भी इस करेक्टर को इतना ही पसंद करे। मगर दूसरी तरफ राखी सावंत है जो ये बात कह के आगे निकल जाती कि वो भी सच था, जो मैंने बोला था ये भी सच है। और ये होता है दोस्तों, ऐसा कोई भी बंदा दावा नहीं कर सकता कि हर वक्त मैं एक ही मूड में रहूं। तो यहां पे निक्की तंबोली को मुंह की खानी पड़ती है और बाकी जगह पे निक्की तंबोली जिम में अपनी तरफ से लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, मगर होता कुछ नहीं है। जिम का बहुत कम पॉइंट जो है दिखाई देते हैं। तो ऑलमोस्ट ये कहना बिल्कुल करेक्ट होगा कि निक्की तंबोली कल के टास्क में कुछ भी परफॉर्म करती हुई नजर नहीं आई, क्योंकि दिमाग बहुत जरूरी है कंटेंट लेने के लिए, परफॉर्मेंस करने के लिए। तो वो मुझे लगा नहीं कि निक्की तंबोली ने अपना कल यूज किया है। तो निक्की तंबोली आती है नंबर 7 के ऊपर। नंबर 6 पे आ गई है दोस्तों रुबीना दिलायक। ये टास्क रुबीना दिलायक के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, इसलिए क्योंकि रुबीना दिलायक ऐसा करेक्टर है जो खुद किसी के पास नहीं जाती है। उनके पास लोग आए तो बढ़िया है, तो लड़ भी लेंगी, बात भी कर लेंगी, या फिर बहुत बड़ा मुद्दा हो जाए, अन्न का अपमान हो जाए तो उठ के साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक चली जाएंगी। मगर कल टास्क कुछ ऐसा था कि उनको अपने किचन में लोगों को अट्रैक्ट करना था, वहीं पे वो कुछ कुछ साथ देती हुई बीच में नजर आई। देवलीना के साथ जो उन्होंने बिहू किया वो थोड़ा अच्छा था। बाकी जो बाकी के करेक्टर थे, जो बड़ी टीम थी, बड़ी इन द सेंस कि जिनके पास बड़े बड़े बातें थी करने के लिए, उन टीम ने पूरे के पूरे एपिसोड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ये लोग बाहर बैठे हुए सिर्फ उनकी चुगलियां करते नजर आए कि अरे अब तो ऐसा कर रहे हैं, अब तो रो रहे होंगे, अब तो ऐसा कर रहे होंगे, ये कंटेंट लगेगा, वो कंटेंट लगेगा। मतलब अपना कंटेंट जनरेट करने की इन्होंने कोशिश ही नहीं की। अर्शी खान इनको आइडिया देती हुई नजर आई रुबीना दिलायक को, किचन में अगर इन लोगों को बुलाना है तो पराठे मत बनाओ, खाना मत बनाओ, ये अपने आप आएंगे और बनाएंगे, फिर तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। यानी कि अगर ओवरऑल मैं कहूँ कि जो रुबीना दिलायक चलती हैं, जो लोग उनको मानते हैं कि रुबीना बहुत ही बढ़िया दिमाग यूज करती है, कल के टास्क में उनका दिमाग कहीं भी दिखाई नहीं दिया और ना ही उन्होंने कोई कोशिश की, क्योंकि उन्होंने समझा कि अब मुझे यहीं पे बैठना है। अगर कोई आता है कंटेंट देने मुझे तो बढ़िया है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता होगा कि मुझे कंटेंट देने तो आएंगे ही, बट ऐसा हुआ नहीं। और कल की पूरे एपिसोड में रुबीना दिलायक ज्यादा नहीं दिखाई दी गई और यही टास्क था कि जो एरिया में ज्यादा एक्टिविटी हो रही है उसी एरिया के पॉइंट ज्यादा होंगे, इसीलिए रुबीना दिलायक के पॉइंट भी कल कम थे। तो रुबीना दिलायक आती है नंबर 6 के ऊपर।
नंबर 5 पे आ गई दोस्तों देवोलीना। देवोलीना ने राखी सावंत का साथ नहीं छोड़ा। देवोलीना ने जब से राखी सावंत के साथ एक अभिनव बनने की एक्टिंग शुरू की है, वो बात बात पे जगह जगह पे वो यूज करती है। कल एक पूरा सीन था उन दोनों के बीच में पकौड़े खाने वाला, जो रुबीना दिलायक ने बनाए थे। वो पकौड़े खाने के टाइम पे भी उन्होंने पूरा कंटेंट दिया है, फील दी है अभिनव और राखी की, जो राखी चाहती थी, है ना। तो वैसा, और फिर उन्होंने देवोलीना ने अपने पास्ट की बातें शेयर की, क्योंकि यही था जब बिग बॉस ने कह दिया कोई एक्टिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना है, आपको अपना रियल साइड दिखाना। तो रियल साइड में और कैसे बंदा दिखाएगा, अपनी पास्ट की बातें करेगा, अपनी जो उनके साथ हुआ है वो बातें शेयर करेगा। तो वही उन्होंने पॉइंट पकड़ा और वो चीजें उन्होंने शेयर करनी शुरू कर दी, और वही जो चीजें थी उनकी लिए अच्छी बनी, क्योंकि उनकी गार्डन एरिया की फुटेज जो है वो मेन एपिसोड में लगी। यही टास्क था, इस टास्क को उन्होंने समझा और किया। तो देवोलीना कल काफी ज्यादा शाइनिंग रही है कंपैरेटिवली बाकी 3 खिलाड़ियों के जो नीचे के नंबर पे है। तो देवोलीना को मिलते हैं नंबर 5। नंबर 4 पे आगे हैं अलीगोनी। अलीगोनी टास्क जब अनाउंस होता है तब अलीगोनी बहुत अच्छे से टास्क को समझ जाते हैं, और जब समझ जाते हैं तो वो कार्रवाई करनी शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे कार्रवाई करनी शुरू के साथ साथ उनका दोस्त भी एक्टिव हो जाता है, और दोस्त के साथ वो पूरी शेयरिंग करते हैं, क्योंकि अलीगोनी यहाँ पे ब्रोकर थे और सारे काम उनके शेयर होल्डर्स ने करने थे, यानी कि एरिया के जो रेट्स बढ़वाने थे वो उनको अपनी ही टीम के रेट्स बढ़वाने थे, ताकि अलीगोनी उस टीम के रेट्स खरीदे, शेयर्स खरीदे, और वो भी जीत जाए, उनके दोस्त भी जीत जाए। तो अलीगोनी और राहुल वैद्य के बीच में जो डिस्कशन होती है उसके बाद राहुल वैद्य अपनी कार्रवाई करनी शुरू कर देते हैं। यहाँ अलीगोनी और राहुल वैद्य शेरू वाला जो कांड करवाते हैं अलीगोनी, हंस हंस के जो अर्शी खान की बैंड बजाते हैं, वो बड़ा एंटरटेनिंग रहा। अर्शी खान बहुत सीरियस हो गई थी कि मेरा शेरू फेंक दिया, बट उन्होंने फेंका नहीं था। ये उन दोनों की प्लानिंग थी कि हम ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे। और यही होता है कि आप एंटरटेनमेंट के लिए कुछ करते नजर आते हो तो लोगों को भी आप अच्छे लगने शुरू हो जाते हो। तो अलीगोनी एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ करते हैं, ये हमने हर बार हर एपिसोड में देखा है। तो अलीगोनी आते हैं नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 पे आ गई दोस्तों अर्शी खान। अर्शी खान ने भी कल बहुत कंटेंट जनरेट करवाया है, बहुत चीजें की हैं, जबकि उनके एरिया में लोग नहीं आ रहे थे, लिविंग एरिया में, मगर फिर भी वो जा जाके दरवाजे पे खड़ी हो के लोगों को तंग कर रही थी। जैसे राहुल के साथ उनका झगड़ा हुआ, फिर उनका देवलीना से भी कुछ कुछ चल रहा है, तू मैं मैं, तू मैं मैं, कुछ प्रोवोक करने की कोशिश में लगी हुई है रेगुलर, और उनके खिलाफ भी बोलने में लगी हुई है। फिर अपने दिमाग का उपयोग करके दूसरों को सलाह देती भी नजर आती है, जैसे रुबीना दिलायक को सलाह देती है कि आप ऐसा कर लो वैसा कर लो। वो सारी चीजें करती हुई कल अर्शी खान नजर आई। और शेरू के लिए जो उन्होंने अपने भाव दिखाए हैं कि मेरा शेरू फेंक दिया, तेरे को ये होगा वो होगा, बहुत बोली है अर्शी खान। तो अर्शी खान को हम रखते हैं नंबर 3 पे। नंबर 2 पे आ गए हैं दोस्तों राखी सावंत। राखी सावंत एक अलग ही चीज है, जिसको कल रुबीना और अभिनव भी मान गए कि इसके पास कंटेंट है, ये है एंटरटेनमेंट। तो कहीं ना कहीं यही लोग थे जो इसको बोलते थे कि ये तो सब झूठ है, फेक है, वो सब चीजें, चीप एंटरटेनमेंट, वो सब चीजें बोलते थे। बट अब उनको भी ये रियलाइज हुआ है कल के एपिसोड में, तो इस चीज के लिए पछताते भी नजर आए। मगर राखी सावंत है, जैसे ही उनको पता चला कि बिग बॉस ने कहा है कि ऐसी वाली चीजें नहीं करनी है जो फेक लगे, तो राखी सावंत जो है उसके बाद अपने और दूसरे ट्रैक पे चलेगी। यहां राखी सावंत अपना ऐसा इंसिडेंट शेयर करते नजर आती है जो सुन के लोग थोड़े से मतलब हो जाता है ना कि आप इतने हिल जाते हो कि ऐसी चीजें राखी सावंत के साथ हुई है। वहीं पे बिग बॉस राखी सावंत और राहुल को अंदर बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि ये बात जो है आपको घर के किसी भी सदस्य से नहीं करनी है, यानी कि अब इसके बाद ऐसी बातें नहीं करनी है। तो ये बहुत ही बड़ा पॉइंट था कि इससे बाकी घर वालों की मनोस्थिति समझ में आती है कि बिग बॉस ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि बाकी आपका मजाक उड़ाएंगे। जो मजाक उड़ा भी, जब राखी सावंत रो रही थी, बाहर रुबीना बोल रही थी, हंस रही थी कि अब ये शॉट लगेगा कि अंदर राखी रो रही है, मैं बाहर हंस रही हूं, अब ये बात होगी वीकेंड का वार में। तो ये सारी चीजें अगर राखी सावंत को लेके चले, राखी सावंत राहुल के साथ बहुत अच्छे से चल रही थी, देवलीना के साथ बहुत अच्छे से चल रही थी, जैसे उन्होंने बर्तन धोने का आइडिया लगाया वो भी बहुत अच्छा था। तो ओवरऑल राखी सावंत काफी अच्छा परफॉर्म करेगी और आती है नंबर 2 के ऊपर। नंबर 1 पे आ गए हैं राहुल वैद्य, जो जीतने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। उनको जीतना उनका वन एंड ओनली टारगेट है, उसके लिए वो सबके साथ बनाते भी हैं, बिगाड़ते भी हैं, और यही गेम का पार्ट है। दोस्ती पूरी अच्छे से निभा रहे हैं। अपने दोस्त के लिए वो राखी के पांव भी दबाने को तैयार है, अर्शी के पांव भी दबाने को तैयार है। और पूरे एपिसोड में राहुल वैद्य ही नजर आ रहे थे, कभी राखी के साथ, कभी बाहर लड़ते हुए, कभी देवलीना के साथ बात करते हुए, कभी देवलीना को समझाते हुए कि देवलीना तुमने पासा क्यों पलट दिया, फिर उसको कन्विंस करते हुए। मतलब कहने का यह है कि टास्क वही है जिसमें खिलाड़ी जो है अपना
जी जान डाले और राहुल वैद्य ने कल के टास्क में पूरा अपना 100% दिया है। एक जगह पे बैठे नहीं रहे हैं, जिससे उन्होंने सांठगांठ की है उनको पॉइंट्स भी दिलवाए हैं और खुद भी पॉइंट जनरेट किए हैं अपने लिए। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो राहुल वैद्य आते हैं नंबर 1 के ऊपर। तो ये थी दोस्तों रैंकिंग, आपको कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.